हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फोकस एग्जाम स्टडी 21 चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक और कड़ी के बेसिक रूल। ठीक है, यह पहला पार्ट होगा और इसका अगला पार्ट हम कुछ दिनों बाद अपलोड करेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज घातांक एवं करड़ी के बारे में। देखिए दोस्तों, घातांक और करड़ी क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है दोस्तों कि घातांक का क्या मतलब है और करड़ी का क्या मतलब है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, घातांक है दोस्तों। मतलब आप घातांक के बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। किसके बारे में दोस्तों, घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो घातांक के बारे में पढ़ेंगे तो घातांक के रूप में आपको समझना होगा कि घातांक का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, घातांक के जो फार्मूले दिए होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि आपके सभी एग्जामों में घातांक से और करड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख सकते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी में आपके सीजीएस आते हैं, सीएचएसएल आते हैं, एमटीएस आता है, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम जो हैं इनमें जो है घातांक एवं करड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अब घातांक में जैसे आपको कोई पूछ देगा कि घातांक को समझाना कैसे है, किसी को बताना है या हमको आपको बताना है, तो हम क्या कहें कि मान लीजिए हमने कहा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे डाट 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 डाट, हमने यहाँ क्या कर दिया 30 बार। मतलब क्या कर दिया 30 बार। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे कितना बार करेंगे, 30 बार करेंगे। मतलब इस तरह से आपको 30 बार करना होगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जब मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आसान तरीका ढूंढा जाता है कि हम लोग क्या है, आसान चीज़ें ढूंढते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों कि 6 के पावर कितना है, ये 30 बार है ना, तो इसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे 30, यानी 6 के ऊपर 30 लिख लेंगे तो 6 के पावर 30 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको यही ध्यान देना है कि जो ये नीचे लिखा हुआ है दोस्तों 6 जो लिखा है, इसका मतलब है कि ये 6 को 30 बार आपको गुना करना है, मल्टीपल करना है, माने 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 30 बार गुना करना है आपको। ये 6 क्या है ये आपको समझना जरूरी है। तो 6 को हम कहते हैं दोस्तों आधार, 6 को कहते हैं आधार, और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, बेस कहते हैं। इसी तरह से ये जो ऊपर है दोस्तों इसको कहते हैं घात, और इसको इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो आपको क्या मिल गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 6 के पावर 30 था, इसको हम घात कहते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है इसको आधार कहते हैं। इसी तरह से इसके जो बेसिक कुछ रूल हैं वो आपको हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बताएंगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ऐसे दे दिया है कि अगर a के पावर m है और a के पावर n है, मतलब इस तरह का कोई मान दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब ये घातांक का एक रूल है, जिसको हम मान लीजिए कि ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट नियम है, पहला नियम है कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर के ऊपर कुछ पावर दी गई है और उसका मल्टीप्लाई किया गया है, फिर कोई नंबर है उसकी पावर दी गई है। तो इसमें देखो दोस्तों नीचे दोनों में जो ये मान है इसको हम कहते हैं आधार। ये दोनों में जो मान आधार है ये दोस्तों क्या है, आधार मतलब क्या हो गया दोस्तों, बेस हो गया। ये आधार क्या है दोस्तों, दोनों में बराबर है। जब नीचे का आधार बराबर होता है और पावर अलग अलग होती है, तो हमें गुणा जब किया जाता है तो इसका रूल होता है कि गुणा करने पर इनकी पावर जो होती है वो जुड़ जाती हैं। तो हम लिखते हैं यम a के पावर m प्लस n। क्या लिखेंगे दोस्तों, a के पावर m प्लस n। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि इसका कौन सा एग्जाम्पल कोई एक, तो मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि 2 के पावर 7 गुना 2 के पावर 8 ही कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए बिल्कुल इसी पे आधारित है दोस्तों। देखिए a मतलब 2 हो गया, पावर m का मतलब 7 हो गया, इंटू a हो गया। देखिए दोनों a था तो a का मतलब बेस इनका दोनों का बराबर है, 2 के पावर 7 2 के पावर 8 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 2, क्योंकि ये 2 है और पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8, और इसको लिखा जाए तो सीधे लिख सकते हैं 2 के पावर 15। अब इसी तरह से आपको लिखना होगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर 3 के पावर 7 है और
3 के पावर 5 है, तो क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 3 के पावर 7 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 और 5 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मतलब 12 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3 को क्या करना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना बार लिखना होगा दोस्तों, 12 बार लिखना होगा। यही चीज़ इसको समझना है। तो ये पहला आपका रूल है कि आपको इस तरह से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से। दूसरा रूल क्या है आपके पास कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसके पावर m है और ठीक, और फिर उसको भाग करना हो, ठीक, क्या करना हो, भाग करना हो, और a के पावर क्या हो, n हो। आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a के पावर m और अपान लिख सकते हैं a के पावर n। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका रूल क्या है कि अगर कभी भी कोई मान भाग करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको लिखेंगे a के पावर m माइनस n। क्या लिखेंगे दोस्तों, a के पावर m माइनस n। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पे भी कंडीशन होती है कि m का मान n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए दोस्तों। m का जो मान होना चाहिए n के मान से बड़ा होना चाहिए, तब आप a के पावर m माइनस n रूल क्या करेंगे, लिखेंगे। ये काम क्या करेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया 2 के पावर 7 बटा हो जाएगा 2 के पावर कितना, 5। तो अब आपको देखो इस तरह मिल गया, m का मान जो है वो क्या है दोस्तों, बड़ा है, n का जो मान है दोस्तों वो क्या है, छोटा है। तो आप क्या लिखोगे, इसको हल करोगे तो 2 के पावर ये 7 हो गया और इसमें से क्या घट गया, 5 घट गया दोस्तों। तो क्या मिल गया, 2 के पावर 5, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया कि 2 के पावर 2 हो गया। और अगर यहीं पे n का मान बड़ा हो गया दोस्तों, यहीं पे n बड़ा हो गया, m हो गया छोटा, तब क्या करेंगे दोस्तों कि अगर इस तरह का अगर मान आ गया आपके पास, तब कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए a के पावर 2 के पावर आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और नीचे जो मान दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 5 दिया हुआ है। तब क्या करेंगे दोस्तों, तब आप लिखेंगे, इसको नीचे ला देंगे, तब लिखेंगे 1/2 के पावर 5 माइनस 3, और इसका मान हो जाएगा आपका 1/2 के पावर 5 में से 3 गया 2। तब आप इसको लिखेंगे 1/2 के पावर 2। आप लिखेंगे 1/2 के पावर 2। तो देखिए ये मान इस पे निर्भर करता है कि m का मान बड़ा है, तब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, और जब n का मान बड़ा होगा तो देखिए अपान में आंसर आ जाएगा। इसका किस में आ जाएगा, अपान में आंसर आ जाएगा। 2 रूल कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब तीसरा रूल हम लोग देखेंगे कि तीसरा रूल में आप क्या करेंगे। तो तीसरा रूल आपका क्या है दोस्तों, तीसरा रूल आपका है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है a और a के पावर m, अगर आपके पास दिया हुआ है a और a के पावर m और उसके होल का पावर n, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस तरह का अगर आपके पास प्रश्न के लिए अगर ये ऐसा इस तरह का रूल दिखाई देता है तो क्या करेंगे दोस्तों, तब आप ये इस तरह का अगर मान दिखाई देगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे, a के पावर ये जो मान है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने a के पावर m इंटू n, या आप इसको लिख सकते हैं a के पावर n इंटू m, ये भी आप लिख सकते हैं कि हम चाहें तो m इंटू n या n इंटू m दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगला रूल आपका यही है कि a के पावर m हो और उसके होल के पावर n हो, तो उसका मान क्या होता है, a के पावर m इंटू n। आप उदाहरण देख लीजिए कि आपको इस तरह के उदाहरण कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास हमने दे दिया 2 और 2 के पावर 5 और उसके होल के पावर 7। क्या दे दिया दोस्तों,
2 के पावर 5 और उसके होल के पावर 7 दे दिए तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए लिख लेंगे 2 और ये पावर का क्या हो रहा है दोस्तों? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो पावर का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 5 गुणे 7 मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 यानी 2 को आप कितना बार लिखेंगे? 2 के पावर आप क्या लिखेंगे? 35 लिखेंगे दोस्तों। इसका मतलब ये आपका हो गया क्या? तीसरा रूल। इसी तरह से आपके लिए क्या हो जाएगा? चौथा रूल स्टार्ट हो गया। चौथा रूल क्या होगा दोस्तों? देखिए जिस तरह से इसको आपने सॉल्व किया इसी तरह से अगला आपको रूल दिया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ए नंबर है और एक बी नंबर उसके साथ गुना में है, उसके पावर n है, तब आप क्या करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि a इंटू बी है, उसके पावर n है, तो एक बार पावर a पे आएगी और एक बार पावर b पे आएगी। तो आपका मान क्या हो जाएगा? a के पावर n और b के पावर n, ये हो जाएगा दोस्तों गुणा में। मतलब आपको मान क्या मिलेगा? अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आपके लिए कितना आसान हो गया कि a इंटू बी के पावर n है तो a के पावर n इंटू बी के पावर n। कई तरह के इसके उदाहरण होंगे आपके पास, ठीक है ना? कई तरह के उदाहरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे हमने यहाँ कर दिया क्या? 35। अगर 35 के पावर हमने क्या कर दिया दोस्तों? 7 कर दिया। तो इसको हल करने के लिए भी आप कर सकते हैं, या कोई नंबर दे दिया तो 35 है, इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसको कर सकते हैं 5 गुना 7, 5 गुणे 7 और उसके पावर क्या है दोस्तों? 7। अब ऐसा है तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों? आपको अभी बताया गया कि 5 पे भी ये पावर आ जाएगी और 7 पे भी ये पावर आ जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 5 के पावर 7 और 7 के पावर 7। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि आपका चौथा रूल है दोस्तों, चौथा रूल है। उसके बाद अगला आपका कौन सा रूल आ जाएगा दोस्तों? पांचवा रूल आ जाएगा। तो पांचवा रूल क्या होता है दोस्तों? ये आपको ध्यान देना है। इस तरह से ये नंबर, इसी में आप अदर नंबर चाहते हैं, जैसे ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, एन दे दिए, आप इसको कितना बढ़ा सकते हैं? इसको आगे कितना बढ़ा सकते हैं? तो इस पे लिखेंगे ए के पावर n, बी के पावर n, सी के पावर n। अब पांचवा जो रूल है दोस्तों वो क्या है? a इंटू बी इंटू सी के पावर n है। तो हम आपको बता दिए कि a के पावर n, b के पावर n, c के पावर n है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए हमने क्या दे दिया आपको? 70 दे दिया दोस्तों। तो 70 दे दिया और उसके पावर दे दिया 2। अगर 70 के पावर 2 दे दिया तो इसको इस रूल से कैसे तोड़ेंगे या इस तरह से कैसे हल करेंगे? तो आपको अभी बताया गया कि 70 है तो उसको आप तोड़ देंगे ए बी सी, मतलब 3 मानों में टूटेगा। माने क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 2 क्या करते हैं? 5 दूना 10 सत्ते 70 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 35 दूना, आपके यहाँ 35 हो गया, 35 दूना 70। इसके पावर आपकी 2 है। देखिए बिल्कुल इसी रूल पे जो ऊपर आप किए हैं तो इसको तोड़ दिए हैं। 35 को 5 गुणे 7 में तो मान आ गया है। उसी तरह सेम 70 को मैंने 2 गुणे 5 गुणे 7 में तोड़ दिया, पावर 2 है तो लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। तो देखो दोस्तों आपको मान मिल गया 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2। तो ये अगर ए बी सी के पावर होल n है तो a के पावर n, b के पावर n और c के पावर n इसका क्या आता है? मान आता है दोस्तों। घातांक के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसके बाद जो है आपका छठा स्टेप जो आ जाएगा, देखिए ये इसी से रिलेटेड था तो पांचवा बोल दिए, आपका ये अलग से नहीं है, इसी से है, लेकिन आप लिख दिया गया है पांचवा तो आपके लिए पांचवा ही पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट जो आपको दिया गया है वो क्या होगा कि अगर हमने आपके पास कोई नंबर ए दिया है और उसमें भाग कर दिया है बी से और उसका पावर होल पावर क्या है? m है, तो इसके लिए आपका मान क्या आएगा? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जो ये पावर होगा इसका इसमें भी गुणा होगा और इस पावर का यहाँ पे भी गुणा होगा, क्योंकि ये रूल हम लोग अभी पढ़े हैं पहले ही। तो इसको हम लिखेंगे a के पावर m और बटा जो है नीचे क्या है? b के पावर m। इस तरह से आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। बस यह आपको ध्यान देना है
कि b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, माने b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि ये जो b दिया है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर 0 हो गया तब ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि आपके पास कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे हमने दे दिया 2 और 2/3, 2/3 हमने आपको दे दिया दोस्तों, तो इसका होल पावर क्या दे दिया 5। हमने दे दिया 2/3 के होल पावर 5। अगर ऐसा दे दिया तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, एक बार लिखेंगे 2 के पावर 5 और एक बार लिखेंगे 3 के पावर 5, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। जो छठवां रूल है वो बहुत मज़ेदार है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। आपको इस तरह का अगर कोई मान दिया है तो उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, बहुत छोटी चीज़ है बट आपको ध्यान देना है। यदि हम कह दें, यदि आपसे क्या कह दिया जाए कि a के पावर m, यदि a के पावर m बराबर a के पावर n हो, तब हम क्या कहेंगे कि m और बराबर n होना चाहिए। मतलब आपसे यह ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए, हम कहना चाहते हैं अगर आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होती हैं। इसके कहने का यही मतलब है। क्या है दोस्तों, यदि आधार बराबर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं, मतलब बेस कहते हैं। तो अगर बेस बराबर है, इन दोनों बराबर अंकों के लिए बेस बराबर दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों कि m और n का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है कि इस तरह से ये आपका अगला पॉइंट 7वां है। 7वां में क्या है, कई सारे रूल हैं, छोटे छोटे रूल हैं जो आप जानते हैं, बस आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई नंबर है a के पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। क्या आएगी दोस्तों, हमेशा 1 आएगी। अगर आपके पास a के पावर 0 है, चर नंबर कोई दिया हुआ है उसके पास 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर मैंने कह दिया कि 5 के पावर 0 तो उसका मान हो जाएगा 1, उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपके लिए देखिए छोटा छोटा है एकदम पॉइंट, मान लीजिए अगला पॉइंट है, जानते हैं, बस आपको ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा। a के पावर अगर हमने -1 लिख दिया तो a के पावर -1 का मतलब हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 1/a, जिसको हम क्या कहते हैं कि इसका ये इन्वर्स पढ़ा जाता है। a के पावर इन्वर्स, जब माइनस कोई चीज़ रहती है तो उसको इन्वर्स पढ़ा जाता है और उसको लिखा जाता है 1/a। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि a नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब आपको ये बताना है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे पावर -1 नहीं होनी चाहिए, समझ आए। तो इस तरह से ये मान भी आपको क्या मिल गया, इस तरह से मिल गया। आपको अगर कहीं पे दे दिया कि अभी ये 1 के लिए था, अगर अगला पॉइंट में हम कह दें कि कोई a नंबर है उस पर -n है, अगर -n है तो इसका मान क्या होगा, तो सेम यही प्रोसेस है, इसका 1/a के पावर n लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/a के पावर n लिख सकते हैं। देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखना चाहते हैं, उदाहरण देखना चाहते हैं, तो आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए 2 के पावर हमने लिख दिया -3, हमने लिखा 2 के पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 के पावर +3। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं और हल करना चाहते हैं, या कुछ इस तरह से हल करना चाहते हैं कि ये ऊपर जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर -3। वही बात आई कि नहीं आई। तो मतलब ये इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से ज़रूरत पड़ी तो फिर बाद में लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या हैं, रूल हैं, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे कि यहीं पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। अगर हमने यहाँ पे माइनस लिया है, यहीं पे जो अगला पॉइंट है सेम a के पावर +n ले लिया, तो उसको बराबर के बाद क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह उल्टा लिखेंगे, 1/a के पावर -n।
फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो a के पावर n बराबर 1/a के पावर -1 हुआ। अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो देखिए कितना उदाहरण आसान है इसका। क्या हो जाएगा, हमने कह दिया 2 के पावर 5, हमने कह दिया 2 के पावर 5, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/2 के पावर -5। ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा दोस्त। यही आपका सबसे आसान जो है तरीका है जिससे आप क्या है सभी चीज़ें समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसी तरह से ये 10 हो गया। अब अगला पॉइंट जो है वो क्या है दोस्तों, तो वो है आपका 11। 11 में क्या होगा दोस्तों, तो 11 वाला जो पॉइंट है बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हमने कह दिया कि a/b का पावर क्या है, होल पावर m है, तो इसको क्या आप लिख सकते हो, सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने इधर पढ़ा पीछे वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं कि b/a के पावर -m, मतलब यह उल्टा कर दिए। अगर आपसे हमने कह दिया कोई उदाहरण देखना चाहते हैं देख लीजिए, ताकि उदाहरण से ज़्यादा समझ में आता है। देखिए 2/3 के पावर हमने कह दिया कि क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2/3 के पावर 4 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे b का मान ऊपर हो गया 3 और a का मान 2 हो गया नीचे 2 और पावर क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी दोस्तों। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए घातांक के बहुत अच्छे अच्छे रूल हैं जो आपको अगर आ गए तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एकदम बेसिक तरीके से आपको बताया जा रहा है, फिर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको भी हम आगे वीडियो बनाएंगे तो आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल के लिए अभी यहीं हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट 12 है। देखिए ये सबसे लास्ट पॉइंट है आपका इसके लिए कि आपको समझ में आ जाए ये पॉइंट जो रहेगा, तो आप इसके लिए देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर इसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बांटिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको जो है हम प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आपको बहुत आसानी तरीके से सभी चीज़ें आ जाएं। देखिए क्या है, तो अगला पॉइंट जो दिया है -1 के पावर दोस्तों क्या दिया है, n दिया है। तो इसके लिए आपको 2 रूल ध्यान देने हैं दोस्तों, बहुत आसान चीज़ है ये, आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार आपको बता रहे हैं कि अगर 1 के पावर -1 दिया है तो आप क्या करेंगे। एक सिंपल एकदम आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह दिया है तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसका प्लस मान आता है 1 कब और माइनस मान 1 आता है कब, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर n का मान कोई क्या होगी, सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अगर आपके पास कोई सम संख्या दी हुई है तब हमेशा n का मान क्या आ जाएगा, +1 आएगा दोस्तों। और अगर n बराबर क्या है कि कोई विषम संख्या दी है दोस्तों, विषम संख्या को ओड नंबर कहते हैं, तो विषम संख्या देगा तो उसका मान -1 आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई एक एग्जाम्पल लीजिए कि -1 के पावर हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। अगर हमने 5 किया तो आप ये देखिए कि ये वाला मान है क्या, ये वाला मान क्या है, सम है या क्या है, विषम है। अगर ये क्या है, हम जानते हैं कि 5 विषम संख्या है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम होती हैं और जो नहीं विभाजित होती वो क्या होती हैं, विषम होती हैं। तब मतलब 5 विषम संख्या है। तो वैसे भी अगर हम इसको हल करेंगे 1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 5 बार, तो भी हम प्लस और माइनस के रूल से जानते हैं कि माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस, माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस, गुणे -1। अब ये माइनस प्लस का गुणा हुआ तो -1, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। सीधा रूल हमारा क्या है कि आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि अगर पावर 5 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सीधा -1 आ जाएगा। देख लीजिए -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एकदम समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाए हैं। देख लीजिए अगला जो है, आपको ये सारे रूल बता दिए गए किसके दोस्तों, जितने भी घातांक के रूल थे लगभग ने हमने सारे रूल आपको क्या कर दिए, बता दिए हैं। अब अगला पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, करड़ी पे रहेगा और उस करड़ी को हम जो है आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड
कराएंगे जो है, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। ओके।